तो कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं दिलीप आप सभी का हमारे पेरेंट्स यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपनी पहली यूनिट स्थिर वैद्युतिकी का पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक नज़र कहाँ डालते हैं, स्थिर वैद्युतिकी पर। ये क्या आपकी पहली यूनिट है तो इसके बारे में हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इससे पहली यूनिट का मतलब क्या होता है, स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है ना। तो स्थिर वैद्युतिकी से हम लोग समझते हैं क्या है कि स्थिर मतलब क्या होता है, रुका हुआ। स्थिर वैद्युतिकी मतलब क्या होता है, रुका हुआ। और इस वैद्युतिकी से हम थोड़ा सा अर्थ निकालते हैं किसके बारे में, आवेश के बारे में। किसके बारे में, आवेश के बारे में। ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युतिकी बोलते हैं। ठीक है ना। एक बार अगर फिर से समझे तो यानी कि स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम रुके हुए आवेश की परिघटनाओं और इसके रुके हुए आवेश के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। उसे क्या बोलते हैं, भौतिक स्थिर वैद्युतिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युतिकी बोलते हैं। तो इस अगर रुके हुए शब्द के बारे में थोड़ा सा और देखा जाए तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, धीमी गति। क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा धीमी गति बोल सकते हैं कि आवेश रुका हुआ भी हो सकता है और आवेश कैसा हो सकता है, तो थोड़ा सा धीमी गति कर रहा हो सकता है। ठीक है ना। तो यूनिट फर्स्ट में आपको जितने भी चैप्टर मिलेंगे वहाँ पर वहाँ पर जो आवेश कैसा होगा, एक तो आवेश रुका हुआ होगा या फिर कैसी गति कर रहा होगा, धीमी गति कर रहा होगा। ठीक है ना। तो ये बात थी आपकी किसकी, स्थिर वैद्युतिकी की। ठीक। तो हम बात करते हैं किसकी, विद्युत आवेश की। किसकी बात करते हैं, विद्युत आवेश की कि विद्युत आवेश क्या होता है और ये कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है ना। तो विद्युत आवेश की अगर हम बात करें तो विद्युत आवेश एक प्रकार का क्या होता है, गुण होता है। क्या होता है, गुण होता है। किसका गुण होता है, ये पदार्थ का गुण होता है। ये क्या होता है, पदार्थ का गुण होता है। जो ये आपका विद्युत आवेश है ये क्या होता है, पदार्थ का गुण होता है। यानी कि कोई डायरेक्ट वस्तु नहीं है ना, डायरेक्ट कोई पदार्थ है, ये क्या पदार्थ का एक गुण है। जो पदार्थ का गुण है, ये पदार्थ का गुण किस प्रकार का गुण है, जो वस्तुओं को क्या करता है, दूसरी अन्य वस्तुओं को, दूसरी हल्की वस्तुओं को क्या करता है, आकर्षित करता है। क्या करता है, आकर्षित करता है। क्या करता है, आकर्षित करता है। यानी क्या समझते हैं कि विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जो हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर सकता है। ठीक है ना। अगर इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझें कि इसी विद्युत आवेश के बारे में कि विद्युत आवेश क्या होता है, तो इसको हम कह सकते हैं कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। क्या, विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उसका अनुभव कराता है। ठीक है ना। इसके नॉर्मल से अगर परिभाषा लिखें आपकी जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है तो कह सकते हैं क्या कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव ना, चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र में सेम चीज़ है। चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा इसका अनुभव करता है। तो सीधी सीधी बात में अगर कहा जाए कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ये क्या करता है, विद्युत और चुंबकीय प्रभाव क्या करता है, उत्पन्न करता है। क्या करता है, उत्पन्न करता है। कौन, विद्युत आवेश। आवेश क्या है, किसी पदार्थ का वो गुण है जो विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। और जो उत्पन्न करता है तो उसी को ये क्या कर सकता है, इसका अनुभव भी करता है। क्या करता है, अनुभव भी करता है। ठीक है ना। तो ये सीधी सीधी बात में पूछा जाए कि विद्युत आवेश क्या होता है तो विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है और उसका अनुभव करता है। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, अपना आवेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी हुई। अगर हम देखें कि विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव क्या होता है तो विद्युत प्रभाव कब आएगा, विद्युत वाला प्रभाव कब आएगा, जब आवेश क्या रहेगा, एक जगह पे स्थिर रहेगा, रुका हुआ रहेगा, तब कौन सा प्रभाव उत्पन्न करेगा, विद्युत प्रभाव उत्पन्न करेगा। कौन सा, विद्युत वाला। और ये जब आवेश क्या होगा, जब आवेश बहुत तेजी से गति करेगा तो कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि जो विद्युत आवेश किसी पदार्थ का गुण है जो विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। विद्युत प्रभाव कब उत्पन्न करेगा, जब आवेश एक जगह पर रुका हुआ रहेगा तो विद्युत प्रभाव उत्पन्न करेगा। और जब यही आवेश क्या करेगा, बहुत तेजी से गति करना शुरू कर देगा तो कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है ना। ये तो बात हुई किसकी, एक आपकी एक आवेश के बारे में बात हुई। ठीक ना। और आपको मैं एक बात बताऊं
कि आवेश कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। ऐसे अगर आवेश को आप बहुत ही अच्छे से ईमानदारी से पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, तो आपके आने वाले जो टॉपिक होंगे, आने वाले जो लेसन होंगे, आने वाले जितनी भी सारी चीज़ें होंगी आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी, ठीक है ना। क्योंकि एक अब्राहम लिंकन कहना भी था कि आप हमको एक 6 घंटे दीजिए एक पेड़ काटने के लिए, तो पहले के 4 घंटे में हम क्या करेंगे, अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करेंगे। तो यानी कि धार तेज करने का मतलब ये हुआ कि अपना बेसिक क्लियर करेंगे, हो ना। जितने ज़्यादा बेसिक क्लियर होगा उतनी ज़्यादा हम आसानी से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो अगर हम बात करें कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश के जो प्रकार होते हैं, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एक धनात्मक आवेश, एक कौन सा होता है ऋणात्मक आवेश। जो धनात्मक आवेश, अगर हम बात करें कि धनात्मक आवेश अगर धनात्मक आवेश और दूसरा धनात्मक आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे धनात्मक आवेश हम लोग कैसे लिखते हैं, प्लस लिख सकते हैं, ऋणात्मक क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं। और धनात्मक आवेश और दूसरे धनात्मक आवेश को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। और ऋणात्मक आवेश भी ये क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करते हैं। तो कह सकते हैं कि जो समान प्रकार के आवेश होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करते हैं। और प्लस और माइनस ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी कि विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और समान प्रकृति के आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक ना। तो अगर कहा जाए कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। और समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक। तो आवेश के प्रकार हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब हमको पढ़ना क्या है कि आवेश उत्पत्ति, क्या करना है हमको, आवेश की उत्पत्ति देखना है कि आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई है और किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर, ठीक है ना। तो आवेश की उत्पत्ति किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर देखना है। तो अगर हम देखें कि जो अपनी पृथ्वी है तत्वों से मिलकर बनी हुई है, यहाँ पर बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं ना। तो फिर जो तत्व का सबसे छोटा कण होता है, जो सबसे छोटी इकाई उसे होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। और परमाणु का अगर पिक्चर देखे जाए कुछ ऐसा बनता है, कुछ ये क्या होता है, तुम्हारा परमाणु होता है। परमाणु के अंदर जो एक सबसे अंदर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। और नाभिक में क्या होता है, तुम्हारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं ना। और नाभिक के बाहर वृत्तीय कक्षा में तुम्हारा चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। और जब परमाणु होता है क्या होता है, तुम्हारा तत्वित होता है। और तत्व हम लोग क्या बोल सकते हैं, पदार्थ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पदार्थ बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं। यानी कि जब यानी कि पदार्थ से या फिर परमाणु से जब कोई इलेक्ट्रॉनिक निकल कर बाहर चला जाता है, क्या होता है, बाहर चला जाता है। लेकिन नॉर्मल ऐसा तो जाएगा नहीं, मतलब कहते हैं इसको थोड़ी सी ऊष्मा अगर मिलती है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर यानी रूम के टेम्परेचर पे ही इसको थोड़ी सी ऊष्मा अगर दी जाए तो क्या होता है, थोड़ा सा निकल कर थोड़ा बाहर चला जाता है। हल्की ऊष्मा देने पर जो इलेक्ट्रॉन होता है पदार्थ का बाहर निकल सकता है। तो कह सकते हैं कि मतलब कि ये क्या अपना पदार्थ है, क्या है, पदार्थ है। और इस पदार्थ को थोड़ी सी अगर ऊष्मा दी जाए, ऊष्मा अगर दी जाए तो यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर चला जाता है, निकलकर बाहर चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर बाहर से निकल चला जाता है तो इस पदार्थ पे कौन सा आवेश आएगा, एक धनात्मक आवेश आएगा। कौन सा आवेश आएगा, एक धनात्मक आवेश आएगा, ठीक है ना। और जिस पदार्थ पे जाएगा, जिस पदार्थ पर ये आवेश जाता है उस पदार्थ पे कौन सा आवेश आता है, एक ऋणात्मक आवेश आता है। कौन सा आवेश आता है, ऋणात्मक आवेश आता है, ठीक है ना। तो ये क्या अपना इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है किसका, आवेश की उत्पत्ति का। आवेश की उत्पत्ति मतलब देखो यहाँ पर कि अगर बाय द वे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है तो इस पर एक आवेश ही तो आ रहा है धनात्मक, है ना। आगे आ रहा है कि आवेश ही तो आ रहा है, इस पर एक धनात्मक आवेश आ रहा है। और जब किसी पदार्थ पर आवेश जाता है ना तो उस पर कौन सा आवेश आता है, ऋणात्मक आवेश आता है। कौन सा आवेश आता है, ऋणात्मक आवेश आता है। तो आवेश 2 ही प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। धनात्मक आवेश कब बनता है, जब किसी पदार्थ से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वहाँ पे कौन सा आवेश आता है, धनात्मक आवेश आता है। और जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन जाता है वहाँ पे कौन सा आवेश आता है, ऋणात्मक आवेश आता है। ये तो बात है आपकी इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत वाली। अगर थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कह सकते हैं कि कोई कांच की छड़ हो या फिर कोई प्लास्टिक की छड़ हो, उसको अगर हम रेशम के कपड़े से उसको अगर रगड़ते हैं, रेशम के कपड़े से अगर रगड़ते हैं तो लगभग इसको अगर रगड़ेंगे थोड़ी सी इसके अंदर ऊष्मा आएगी। जब ऊष्मा आएगी तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होंगे निकल कर कहाँ चले जाएंगे, इस रेशम के कपड़े पर चले जाएंगे। तो ये जो छड़ होगी कैसे हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। और जो आपकी रेशम की जो कपड़ा है रेशम वाला, ये कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो क्या हुई आपकी प्रैक्टिकली करने वाली बात हुई ना, तो आप सभी लोगों ने लगभग किया ही होगा, ठीक। तो और ये वाली कौन सी बात हुई आपकी, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार बात हुई। तो कह सकते हैं कि आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई है, जब
किसी पदार्थ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर जाता है तो उस पर कौन सा आवेश आता है, धनात्मक आवेश आता है, और यहाँ से तुम्हारा क्या होती है, आवेश की उत्पत्ति होती है। ठीक ना, इलेक्ट्रॉन जब एक पदार्थ से निकल के दूसरे पदार्थ में जाता है तो जाता है ना, तो फिर वहाँ पे कौन सा आवेश आता है, धनात्मक आवेश आता है। ठीक है ना, तो यहीं से होती है क्या, आवेश की तुम्हारी उत्पत्ति होती है। ठीक, ये बात हुई आपकी आवेश की। तो ये जो है कुछ आवेश की आपकी बेसिक्स बातें हुई। ठीक ना, कि आवेश किसे कहते हैं, आवेश कैसे उत्पन्न होता है। ठीक ना, आवेश कितने प्रकार का होता है, आपके सब एक बेसिक बातें हुई। ठीक ना, अगर एक बार फिर से अगर रिवीजन करें तो आवेश किसे कहते हैं, आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है और उसका अनुभव करता है। ये क्या हुआ, आपका आवेश हुआ। तो आवेश प्रकार कितने होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। और समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकृति के आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है ना, आप हम अगर बात करें कि आवेश उत्पत्ति का जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है वो कैसे है। ठीक है ना, तो अगर किसी भी पदार्थ से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर जाता है तो उस पदार्थ पर कौन सा आवेश आता है, धनात्मक आवेश आता है, और जो इलेक्ट्रॉन निकलकर जिस पदार्थ पे जाता है वहाँ पे कौन सा आवेश आता है, ऋणात्मक आवेश आता है। ये बात हुई आपकी आवेश की एकदम बेसिक वाली बात हुई। ठीक है ना, और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, तो ये तो आपकी नॉर्मल बात हुई। अब हमको पता क्या करना है कि एक गुलाम जी थे, उन्होंने आवेश के बीच में लगने वाले बल के बारे में बताया कि आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में बताया था कि इन दोनों आवेशों के बीच में कैसा बल काम करता है और किस प्रकार बल काम करता है। ठीक है ना, तो उन्होंने एक नियम दिया, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कूलाम का नियम बोलते हैं। ये जो कूलाम का नियम है ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिलहाल इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आप इसने आज जितना पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ लेना, रिविजन कर लेना और नोट्स बना लेना। ठीक है ना, तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।